भाई सुन, मार्केट जा रहा यार, आते समय एक सुट्टा ला दो प्लीज़ यार, कल एग्ज़ाम है। अरे भाई साहब, सुट्टा ला के रखे भाई रात को यार, लो सा फील हो रहा ना, फोकस नहीं बन पा रहा आज पढ़ने में। चल ना सुट्टा फूक के आते हैं। सुट्टा सुट्टा सुट्टा, बर्थडे पार्टी हो या फिर एग्ज़ाम का स्ट्रेस, स्वैग दिखाना हो या फिर मॉर्निंग में संडास जाना हो, चाय की चुस्की भी तो बिना सुट्टे कहाँ सुहावनी लगती है। गर्लफ्रेंड छोड़ गई तो क्या, अब तो धुआं ही मस्तानी लगती है। वो वाइट ब्राउन ड्रेस ओढ़े, सुलगती सी लाल चुन्नी ओढ़े, पास होठों के जब आती है, दिल और दिमाग में अचानक से बैठ जाती है। कुछ ऐसी बकवास शायरी मेरे दोस्तों को पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अकॉर्डिंग टू सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड WHO, हर साल दुनिया में 70 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं टोबैको की वजह से, जो कि 2030 तक 80 लाख क्रॉस हो जाएगा। इनमें से 12 लाख लोग वो हैं जो पैसिव स्मोकर हैं, यानी कि इनका स्मोकिंग करने से कोई लेना देना नहीं है, मगर स्मोकर्स के साथ रहने की वजह से ये अपनी जान गंवा देते हैं। ऑन एन एवरेज एक स्मोकर नॉन स्मोकर से 10 साल कम ही जीता है। भारत दुनिया का 12% स्मोकर्स का घर है। तो आखिर ऐसा क्या बात है जो स्मोकिंग को इतना डेंजरस बनाती है? ये रही हमारी प्यारी सिगरेट, जिसके 3 पार्ट होते हैं। एक फ़िल्टर, जिसे कहता है कि हार्मफुल गैसेस और टार को बॉडी में एंटर करने से रोकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा रोलिंग पेपर, तीसरा टोबैको ब्लेंड। टोबैको प्लांट जो कि सूखी पत्तियाँ होती है, एक पेड़ जिसको कहते हैं निकोटियाना टोबैकम। अगर सिगरेट को देखें तो इसमें 7000 से भी ज़्यादा डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। कुछ के नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि अमोनिया, इथेनॉल, लेड, DDT, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कैडमियम, हाइड्रोजन साइनाइड, पोलोनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप पूछेंगे आप ये क्यों बता रहे हो? अगर आप इसके कंस्टिट्यूएंट को देखो तो अमोनिया यूज़ होता है टॉयलेट क्लीनर में, इथेनॉल का आपको पता है, DDT एक इंसेक्टिसाइड है, आर्सेनिक आंट पॉइजन बनाने के काम आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को तो आप सब जानते ही हैं, जो दम घोटने वाली गैस होती है, कैडमियम कार बैटरी बनाने में यूज़ होता है, हाइड्रोजन साइनाइड जो खुद में एक बहुत ख़तरनाक जहर है, पोलोनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। हाइड्रोजन साइनाइड और टार जब मिलते हैं तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं सीलिया को। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डस्ट, जर्म और हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं। तो इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी लोग सिगरेट पीना क्यों प्रेफर करते हैं? आखिर सिगरेट में ऐसा है क्या? अब वो चीज़ जिसके लिए सिगरेट इतना पिया जाता है और जो कि इस पूरी स्टोरी का हीरो है, वो है निकोटीन। कोकीन, हेरोइन के बाद सबसे ज़्यादा एडिक्टिव ड्रग निकोटीन। पफ मारने के 7 सेकंड बाद ही निकोटीन हमारे ब्लड में मिल जाता है और हमारा दिमाग रिलीज़ करता है 3 मैजिकल केमिकल्स, जो कि हैं डोपामाइन, एड्रेनालिन और सेरोटोनिन। इसके रिलीज़ होने से हमें अलर्टनेस, फोकस, रिलैक्सेशन और बहुत अच्छा सा फील होने लग जाता है। पर यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। कुछ घंटे बाद ही निकोटीन लीवर में टूट जाता है और यूरिन के थ्रू एक्सपेल हो जाता है। फिर उसके बाद पता लगती है असली सच्चाई। एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, रेस्टलेसनेस। अचानक से बॉडी को लगने लगता है कि आखिर ये हुआ क्या है। फिर बॉडी डिमांड करती है एक और पफ, एक और नया सुट्टा, एक और नया बंडल। धीरे धीरे हम अमाउंट बढ़ाने लगते हैं और बॉडी रिलीज़ करने लगता है ये मैजिकल केमिकल्स, और इसी चीज़ को कहते हैं लत पड़ना। स्मोकिंग के और भी बहुत नुकसान हैं, जैसे कि वीक इम्यूनिटी, इनफर्टिलिटी, बोन का वीक हो जाना, कैंसर सेल में ग्रोथ हो जाना, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लॉस ऑफ स्मेल। सो व्हाट टू डू? व्हाट टू डू मतलब, अबे छोड़ो, सटिया गए हो क्या? और पता है आसान कितना है छोड़ना? चलो बताता हूँ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स सपोज अभी आप अपना लास्ट पफ मार रहे हो, तो अब से 20 मिनट बाद पल्स रेट और ब्लड प्रेशर दोबारा से नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। हाथ और पैरों का तापमान फिर से यूजुअल टेम्परेचर में आ जाएगा। अब से 12 घंटे बाद आपका लंग्स में ऑक्सीजन लेवल दोबारा से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा।
अब आपको सफोकेशन की प्रॉब्लम कम होने लगेगी। 24 घंटे बाद हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉटिंग और स्ट्रोक का खतरा कम होने लगेगा। 48 घंटे बाद आपके सेंसेस दोबारा से काम करने लगेंगे। आपका स्मेल, आपका टेस्ट फिर से वापस आ जाएगा। इस समय आपको विड्रॉल सिम्टम दिख सकते हैं। 3 दिन बाद आपकी बॉडी का निकोटीन लेवल कम होने लगेगा। इस समय आपको विड्रॉल सिम्टम्स और ज़्यादा दिखेंगे। असली कहानी अब शुरू होगी। 3 महीने बाद आपकी हैबिट छूट जाएगी। ब्लड फ्लो दोबारा से इम्प्रूव हो जाएगा। इस समय हार्ट अटैक का खतरा एकदम कम हो जाएगा। 9 महीने बाद आपके लंग्स एकदम से नॉर्मल होने लग जाएंगे। सीलिया का रिकवरी रेट फिर से इंक्रीज़ होने लग जाएगा। 1 साल बाद आपके हार्ट अटैक का खतरा 50% डिक्रीज़ हो जाएगा। 5 साल बाद आपके ब्लड वेसल और आर्टरीज दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे। इस समय आप एक नॉन स्मोकर की तरह फील करने लग जाओगे। कैंसर का खतरा आपका 50% डिक्रीज़ हो जाएगा। 10 साल बाद लंग कैंसर और लंग रिलेटेड प्रॉब्लम आपके एकदम रिड्यूस हो जाएंगे। अब आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 साल बाद अब आप एक नॉर्मल पर्सन बन चुके हो। अब आप अपने आप को एक नॉन स्मोकर ट्रीट कर सकते हो। 15 दिन नहीं लगते एडिक्टेड होने के लिए, और 15 साल लग जाते हैं बैक टू नॉर्मल होने के लिए। तो बात आप पे है। सुट्टा पीना है या छोड़ना, इट्स अप टू यू। और हाँ, पीना है तो अकेले पियो, किसी और को लिए मत डूबो। टिल देन, गुड बाय।